मैं चांदनी खत्री। आज हम खड़े हैं विनीत पाल सिंह मोंगा जी के घर पर, जिनको मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूं आपको, जो पंजाब स्टेट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री जल कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान बीजेपी के सीनियर बीजेपी लीडर्स हैं लुधियाना से। आज हम उनके घर पर मौजूद हैं और हम खास बुलेटिन के द्वारा, अपने चैनल मीडिया के द्वारा आप लोगों से उनकी रूबरू बात करवा रहे हैं। आप अपनी जो भी परेशानी है, जो भी बातचीत है, आप कमेंट माध्यम के थ्रू बात कर सकते हैं। मैं चांदनी खत्री, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं विनीत पाल सिंह मोंगा, पंजाब स्टेट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान भारतीय जनता पार्टी। आज जो आपका चैनल पंजाब प्लस और एक चैनल और है इंडिया न्यूज़ 24, ये जो आप मेरे से ओपिनियन लेने आए हो, आजकल जो कोरोना महामारी के कारण जो भी समस्याएं आ रही हैं, तो उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको कुछ क्वेरीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ सवाल उठ रहे हैं कि लाइक हॉस्पिटल्स में जो आईसीयू में या इंटरनल कोरोना डिपार्टमेंट के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है, उसको सीसीटीवी फुटेज के अंडर नहीं लिया जा रहा, जिसके कारण जो पेशेंट्स हैं, उनके घर वाले हैं, वो परेशान होते हैं और उन्हें डाउट रहता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, या उन्हें प्रॉपर जो है मेडिसिन नहीं दी जा रही है, या फिर उनकी कुछ डाउट्स हैं कि शायद उनकी बॉडी में से कुछ किडनी या कुछ ऑर्गन्स गायब किए जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हॉस्पिटल्स वाले प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उन्हें जो कोविड जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसको सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर लेना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, पंजाब के मुख्यमंत्री महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो हेल्थ मिनिस्टर पंजाब बलबीर सिंह सिद्धू जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक गाइडलाइंस पंजाब के सभी हॉस्पिटल्स को जारी कीजिए कि जो कोविड आइसोलेशन सेंटर या ट्रीटमेंट सेंटर जो चल रहा है, जो डिपार्टमेंट है जिसके अंडर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चलता है, चाहे लेवल 1, चाहे लेवल 2, चाहे लेवल 3, उन डिपार्टमेंट्स की जो सीसीटीवी सर्वेलेंस, सीसीटीवी फुटेज जो है कैमरास के माध्यम से, वो बाहर जो जनता, जो पेशेंट के घर वाले बैठे होते हैं, वहाँ तक लाइव टेलीकास्ट चलनी चाहिए, ताकि ऐसा किसी को भी डाउट ना रहे कि उनके पेशेंट्स का प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, या डॉक्टर्स प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, या फिर उनकी कोई किडनी या ऐसा कुछ निकाला जा रहा है डॉक्टर्स द्वारा, ताकि डॉक्टर्स के ऊपर भी लोगों का, पेशेंट के घर वालों का कॉन्फिडेंस बने और डिस्प्यूट ख़त्म हो। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जैसे कोविड कई केसेस ऐसे आ रहे हैं कि रात तक डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई ये पेशेंट आपका पूरा रिकवर हो गया है, सुबह हम रिलीज़ कर देंगे, और सुबह जब बिल रिकवर हो जाता है, बिल रिकवरी के बाद वो डेड बॉडी पेशेंट की पकड़ा देते हैं उनके घर वालों को। तो ये डाउट्स क्रिएट करता है पेशेंट के घर वालों के दिमाग में कि कहीं ना कहीं हमारे पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उनका कुछ ऑर्गन निकाल लिया गया कोरोना के नाम पे, उसको कोरोना में कन्वर्ट कर दिया गया। और ऐसे डाउट्स को दूर करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से और बलबीर सिंह सिद्धू जी से कि इसको सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर सभी कोविड डिपार्टमेंट्स को हिदायतें जारी करें कि सीसीटीवी सर्विलेंस में इसको कवर करें, मैंडेटरी करें, और उसकी लाइव कवरेज जो है उनके पेशेंट के जो घर वाले बाहर बैठे हैं वो उसको देख सकें। दूसरी बात, मैं बात करना चाहूँगा वैक्सीनेशन मुहिम को लेके। जो वैक्सीनेशन मुहिम पंजाब सूबे में चल रही है, पर्टिकुलरली लुधियाना ज़िले में चल रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वैक्सीनेशन मुहिम चल रही है, ये हिंदुस्तान में ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम है, जिसको टीकाकरण मुहिम कहते हैं। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई के अंदर जो ये वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैंपेन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग जो है अमेरिका की आबादी जो है उसका 28 करोड़ का जो पॉपुलेशन है वो अभी तक वैक्सीनेट हो चुकी है। तो इंडिया की बात करें तो हमारी देश की आबादी जो है बहुत बड़ी है, 130 करोड़, जिसमें लगभग भारत सरकार ने स्टेट सरकारों की मदद के साथ 20 करोड़ की आबादी की वैक्सीनेशन कर दी है। अब आपको याद होगा कि शुरुआत में जब वैक्सीनेशन मुहिम चालू की, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद टीका लगवाया और दूसरे स्टेट्स के मुख्यमंत्री को भी टीका लगवाने की रिक्वेस्ट की। तो उस समय प्रधानमंत्री ने खुद टीका इसलिए सबसे पहले लगाया, या सीएम्स को इसलिए पहले बोला, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बने कि ये टीका बिल्कुल सेफ़ है।
लेकिन अपोजिशन पार्टीज़, चाहे ये कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, इन्होंने एक भ्रम लोगों के दिमाग में फैलाया कि ये वैक्सीनेशन बीजेपी की वैक्सीन है। मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये वैक्सीन जो है ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये वैक्सीन हमारी मेडिकल टीम जो इंडिया की है उन्होंने डेवलप की है। क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में जो ये वैक्सीनेशन मुहिम चालू की गई है, इसमें हर एक जो सिटीज़न हमारी कंट्री का वो उसके लिए वैक्सीन बनी है। इसलिए ऐसा कहना कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इससे कोई नुकसान हो जाएगा, बीजेपी वाले देश हित में काम करते हैं। देश के हित में ही ये वैक्सीनेशन डेवलप करवाई है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मोदी सरकार ने, और सभी स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि हर स्टेट के जो वासी हैं, हमारे देश के वासी हैं, उन तक ये वैक्सीनेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो सके। इसका जितना भी खर्चा है वो पीएम केयर फंड में जो लोगों ने पैसे जमा करवाए थे उस फंड के में से इस्तेमाल करके ये वैक्सीनेशन हो रही है। स्टेट से एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा, पहली बात। दूसरी बात, ये वैक्सीनेशन को बदनाम करने के लिए अपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, मिस्टर मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, उन्होंने ये कहा जी ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन लगवाने से जो मेल और फीमेल्स को रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम आ सकती है, उनको सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर तीसरी बात वो कह रहे थे कि इससे उनकी जान जा सकती है जो ये टीका लगवा रहा है। तो मेरे बड़े प्रश्न हैं कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों से, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों से, समाजवादी पार्टी के लीडरों से, और जो लोग इस टीकाकरण मुहिम को नुकसान पहुंचाने में जिन्होंने रोल प्ले किया, जिसके कारण लोगों में डर भय का माहौल पैदा हुआ। कि आप ये बताइए, पहले आपने लोगों को भड़काया, उकसाया कि इस टीके का ये नुकसान है, ये है। आज आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रश्न उठा रहे हो कि टीके की सप्लाई की शॉर्टेज है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि शुरुआत में जब प्रोडक्शन हुई थी, बहुत अच्छी वॉल्यूम की प्रोडक्शन हुई थी, लेकिन हर टीके का जो होता है उसका एक टाइम फ्रेम होता है जब तक उसकी वैलिडिटी रहती है या असर रहता है। एक टीका डेवलप करने के 2 महीने तक वैलिडिटी होती है, अगर 2 महीने के अंदर वो टीका ना लगे तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि भारत में शुरुआत में लोग इतने खुल के टीकाकरण के लिए नहीं आए थे, पर काफ़ी हद तक लोगों ने टीका लगवाया था, तो देश के प्रधानमंत्री भी टाइम टू टाइम लाइव होकर रिक्वेस्ट करते रहे सभी स्टेट्स को कि लोगों को कि आप आगे बढ़ के जो है ये वैक्सीनेशन मुहिम को बढ़ाएं, चलाएं। बीजेपी रूल स्टेट्स में ये टीकाकरण मुहिम काफ़ी आगे निकल चुका है, चाहे यूपी है, चाहे हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और जो बीजेपी रूल स्टेट है। पर अपोजिशन पार्टी जहाँ पर पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी बैठी है या आम आदमी पार्टी, स्टार्टिंग में इन्होंने एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि इससे कहीं जान जा सकती है किसी की, या फिर रिप्रोडक्शन पावर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉरेन की कंट्रीज़ को भारत सरकार से मदद चाहिए थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो भारत सरकार ने कनाडा की, इंग्लैंड की और कोरिया की हेल्प की, और भी कंट्रीज़ जिन्होंने ये वैक्सीन मांगी उन्होंने की। क्योंकि हमारे इंटरनल कंट्री के अंदर शुरुआत में वैक्सीनेशन ड्राइव में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो रहा था। पर जितने लोगों ने भी लगाया, बहुत बढ़ चढ़ के लगाया, और क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ ने ये रूमर फैला दिया था, इसलिए लोग आगे नहीं आ रहे थे। इसलिए वो टीका ख़राब ना हो जाए, इसलिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ की मदद की गई, चाहे वो कनाडा है, इंग्लैंड है, चाहे वो अपना कोरिया है। आज जितनी भी हेल्प फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ से आ रही है, चाहे रशिया, चाहे कोरिया, स्पुतनिक जो वैक्सीन रशिया आज हमें मदद देने के लिए तैयार है, कोरिया हमारी मदद में खड़ा है, और कंट्री जो हमारी मदद के लिए आगे आई हैं वो इसलिए आई हैं क्योंकि हमारे देश ने उनकी ज़रूरत के समय उनकी मदद की। दूसरी बात, ये वैक्सीनेशन टीकाकरण मुहिम बहुत आगे निकल गई होती, आज लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया होता, अगर ये अपोजिशन पार्टीज़ ने दुष्प्रचार ना किया होता, वैक्सीनेशन ड्राइव को पीछे धकेलने के लिए ऐसा दुष्प्रचार ना किया होता, तो ये 50 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन लग गई होती। आज जब वैक्सीनेशन ड्राइव लोग खुद अवेयर हो रहे हैं, आगे बढ़ के वैक्सीनेशन ड्राइव में पार्ट लेना चाहते हैं, वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, तो पर्टिकुलरली पंजाब की बात करूंगा या जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब क्रेडिट वार गेम शुरू हो गई है। अब देखिए, स्टार्टिंग में डीसी लुधियाना श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा जी ने रिक्वेस्ट किया था कि सभी लोग आगे आएँ, चाहे वो किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, लोक इंसाफ पार्टी या किसी पार्टी के भी नुमाइंदे वो आगे आएँ और वैक्सीनेशन कैंप बुक करवाएं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लुधियाना के पास।
तो उनको फ्री वैक्सीनेशन वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, 200 से 300 वैक्सीन। और बाकी उसका अरेंजमेंट जो कैंप का है, जो भी खर्चा है वो उस बंदे को जो बुक कराएगा उसको करना पड़ेगा। लोगों को अवेयर उस कैंप में आने के लिए इन्वाइट उनको करना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने ये कैंप्स बुक कराए, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी करवाए, बीजेपी वालों ने भी करवाए, अकाली दल वालों ने भी करवाए, लोक इंसाफ पार्टी ने करवाए, आम आदमी पार्टी ने कराए, सामाजिक संस्थाओं ने कराए, राजनीतिक संस्थाओं ने कराए, धार्मिक संस्थाओं ने कराए, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस ने कराए। मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आके कैंप्स ये बुक कराएं, ऑर्गेनाइज कराएं, ताकि एक सिस्टमेटिक वे से, सुचारू ढंग से ये वैक्सीनेशन ड्राइव चले विदाउट ज़्यादा कट किए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो 150 से 200 या 250 बंदा वहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप में पहुँचता था, वो धक्का मुक्की वहाँ पर नहीं होती थी, बड़ी आराम से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, आधार कार्ड पंच करके तो वैक्सीनेशन चल रही। बहुत आगे आके ये कैंप्स लगा रहे हैं। पर्टिकुलरली लुधियाना वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, जहाँ हमारे यहाँ के MLA कम कैबिनेट मंत्री माननीय श्री भारत भूषण आशु जी हैं। इनके दिमाग में आ गया कि बीजेपी वाले तो बहुत फुल फ्लैज पे जो है ये कैंप्स लगाने शुरू कर दिए इन्होंने, तो हमारे कांग्रेस वाले तो लगा नहीं रहे। तो इन्होंने हमारे वैक्सीनेशन कैंप्स लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्जन लुधियाना और डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर पुनीत जुनेजा जी के ऊपर अनड्यू प्रेशर मेंटेन करके बीजेपी के लीडर्स और वर्कर्स के लुधियाना में वैक्सीनेशन कैंप जो बुक करवाए थे वो कैंसिल करवाए इन्होंने। मेरे खुद के अराउंड लगभग 10 कैंप्स मई के महीने में जो मैंने बुक करवाए थे, मैं आपको डेट्स भी बता सकता हूँ। 1 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख मई की, ये 10 के 10 कैंप मंत्री भारत भूषण आशु जी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर मेंटेन करके, डॉक्टर पुनीत जुनेजा जी के ऊपर प्रेशर मेंटेन करके, सिविल सर्जन के ऊपर प्रेशर मेंटेन करके मेरे खुद के कैंप कैंसिल करवाए। जो मेरे पास एविडेंसेस पड़े हैं, मैंने उसकी पूरी अवेयरनेस जो है अखबारों में डाल के, लीफलेट्स और पैम्फलेट्स डाल के, उसके अलावा व्हाट्सएप पे और मैसेजेस के रास्ते हमने सब तक पहुंचाया था। 350 इंक्वायरीज ऑलरेडी एक दिन पहले तक आ चुकी थी कि हमने लगवानी है। तो बहुत प्लान्ड वे से हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सारा खर्चा मैं उठा रहा था। इसके अलावा और लगभग 80 से लेकर 100 कैंप्स लुधियाना वेस्ट में बीजेपी के और लीडर्स और वर्कर्स ने भी बुक करवाए थे, जो मंत्री भारत भूषण आशु जी ने और इनके कांग्रेस के विधायकों ने, इनके कांग्रेस के काउंसलर्स ने कैंसिल करवाए कि कहीं क्रेडिट बीजेपी वालों को ना चला जाए। आज के दिन जब बीच में फिर कुछ वैक्सीनेशन मुहिम बंद हो गई कई दिनों के लिए, इन्होंने बहाना लगा दिया जी कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जहाँ की इसके उल्ट जो मोहाली में साहिबजादा अजीत सिंह नगर में बहुत सुचारू रूप से ये वैक्सीनेशन ड्राइव कंटिन्यू रही। वहाँ पे ड्राइववेज क्रिएट करके गाड़ियाँ ड्राइववेज से पास करा के गाड़ियों के अंदर ही लोगों का टीकाकरण किया गया और आधार कार्ड साथ में जो है पंच किया गया, जो कि एक मिसाल बनी। बॉम्बे के बाद पुणे के बाद एक मिसाल बनी, जहाँ पे ड्राइववे में गाड़ी से ले जा के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके टीकाकरण किया गया। एक एग्जाम्पल सेट हुआ। लेकिन वैक्सीनेशन मुहिम है वो कांग्रेस पार्टी, जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है, इनके लीडरों की गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गई है। अब इन दिनों में जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अब प्राइवेट कैंप्स उन्होंने कैंसिल कर दिए, तो इनके प्रेशर के अंडर आके कांग्रेस के लीडर्स के, और इन्होंने कुछ लिमिटेड प्लेसेस पे जैसे स्कूल्स या अपना गुरुद्वारा साहब या कोई इंडोर स्टेडियम, जैसे पखवाल रोड पे इंडोर स्टेडियम है वार्ड नंबर 71 में लुधियाना में, वहाँ पर ये कैंप्स लगवा रहे हैं, या कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है या कोई ESI हॉस्पिटल, ऐसे हर कैंप में ही। चाहे इंडोर स्टेडियम लुधियाना की बात करूँगा, 1-2 चैनल्स ने और भी कवर किया है, न्यूज़पेपर्स में भी आया कि वहाँ क्या है, लगभग 5-5 हज़ार बंदा सुबह 6 बजे से लाइन लगाना शुरू कर देता है। वैक्सीन तो वही 1,500-2,000 बंदों को लगती है, तो 5,000 बंदा सुबह से ही 6-6:30 बजे से लाइन लगाना शुरू कर देता है कि हमारी बारी पता नहीं कब आएगी, इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। दूसरा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो रही है, एक पे दूसरा बंदा चढ़ रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। वहाँ पुलिस ऑफिशियल्स भी 4-5 है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा, सभी अंदर खड़े हैं। तो कल को इतना कट एक ही जगह पे करना जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो रही, मारो मारी हो रही है, एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं कि हमारा पहले लग जाए। फिर जो ये मंत्री संतरियों के, ये जो कांग्रेस पार्टी, जो रूलिंग कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो काउंसलर्स हैं, इनके जो हरमन प्यारे लोग हैं, खास लोग हैं, इनको चोर रास्ते से एंट्री करवाई जा रही है। जहाँ से लोग टीका लगवा के एग्जिट करते हैं, वहाँ से बाकी लोग लाइन में खड़े देखते रह जाते हैं। कुछ लोग आके फ़ोन पे बात करा के वहाँ से चोर रास्ते से, जहाँ से एग्जिट रूट है, वहाँ से उन लोगों को घुसा के 5 मिनट में वो लोग जो हैं, जिनकी सिफारिश लगी होती है रूलिंग कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की, काउंसलर्स की, जिनके कुछ नुमाइंदे अंदर भी बैठे होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उस कैंप में, वो उनको अंदर ले जाते हैं और फटाफट 5 मिनट में वैक्सीन लगवा के उसी रास्ते से बाहर भेज देते हैं। स्टेट सेक्रेटरी हूँ प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का। मैं चाहता तो मैं भी जाके अपना अंदर कार्ड दिखाता और जाके अपनी वैक्सीनेशन 5 मिनट में करवा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज हमारी पार्टी बिलीव करती है एक सिस्टम के अंदर।
हम लोग लाइन में खड़ के, जैसे आम जनता, हम भी आम जनता के एक पार्ट हैं, हम भी उस लाइन में खड़ के हम लोगों ने टीका लगवाया। मैं सुबह 16 मई को मैंने टीका लगवाया है इंडोर स्टेडियम पखवाल रोड से। मैं लाइन में खड़ा, मैंने रॉन्ग प्रेसिडेंट नहीं सेट किया, मैं लाइन में खड़ के 2.5 घंटे मेरे को लगे, लेकिन मैं वैक्सीन लगवाई, क्योंकि हर बंदे को जैसे लाइन में वो पहले आया तो उसको पहले मौका मिलना चाहिए, अगर बाद में आया तो उसको बाद में। एक्शन से मेरे सवाल है सिविल सर्जन लुधियाना मिसेज डॉक्टर किरण आलूवालिया जी से, जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर लुधियाना डॉक्टर पुनीत जुनेजा जी से, और लुधियाना के माननीय डिप्टी कमिश्नर श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा जी से, कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं चेक कर रहा ये जो गलत सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे रूलिंग कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो काउंसलर हैं, वो उनके खास लोग चोर रास्ते से जाके अंदर जो हैं 5 मिनट वैक्सीन लगा के बाहर आ जाते हैं। झारसी टीका होता है जो आगे सिफारिश वाले लोग लगवा के निकल जाते हैं, 1500 को लगता है, बाकी जो लोग रह गए खड़े रह गए, 5000 में से 1500 लगा, बाकी जो 3500 बंदा खड़ा रह गया उनको ये निराश करके वापस भेज देते हैं। 3-3 दिन हो गए लाइन में लगे हुए। ये सही आप देखिए पीटीसी चैनल है और भी चैनल्स ने, आपके चैनल ने भी टाइम टू टाइम दिखाते रहे हैं कि वहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कोरोना फैल सकता है। जहाँ एक हम बात कहते हैं कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ताकि कोरोना से हम अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं। एक तरफ हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, कर्फ्यू लगा रहे हैं कि कट इतना ना हो, और दूसरी तरफ कैंप्स में ही इतना धक्का हो रहा है, 5-5 हज़ार लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं, मारो मारी हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? माध्यम से माननीय डिप्टी कमिश्नर लुधियाना श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा जी से, सिविल सर्जन लुधियाना डॉक्टर किरण आलूवालिया जी से, और डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर लुधियाना डॉक्टर पुनीत जुनेजा जी से, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री पंजाब महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से, और पंजाब के जो हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू जी से, कि आप ये सिस्टम को सारे को स्ट्रीमलाइन करो। एक तो जैसे मोहाली में ड्राइववे का सिस्टम शुरू किया है, वैसे ड्राइववे का सिस्टम शुरू करो कि कार में लोग बैठे हैं, उनमें उनकी वैक्सीनेशन होती जाए, सुचारू रूप से होती जाए। दूसरा, जो ये आपने फिक्स साइट्स रखी हुई हैं 25 से लेकर 30, वो भी रेगुलर नहीं लगती। पिछले 4 दिनों से लग रहा था 18 साल से 44 साल का, 45 साल से ऊपर वालों का बंद था, आज 45 प्लस वालों का लगा है तो दूसरे कैंप बंद है। प्राइवेट कैंप्स का सिस्टम दोबारा शुरू करो विदाउट एनी प्रेशर, किसी रूलिंग पार्टी के कैबिनेट मंत्री, एमएलए, काउंसलर के प्रेशर के अंडर आए। कोई भी पार्टी का बंदा, चाहे वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, अकाली दल का है, लोक इंसाफ पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, कोई एनजीओ है, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बुक करवाना चाहता है उसके कैंप्स पुराने तरीके से बुक किए जाएँ। आज 25 से 30 कैंप आप लगा रहे हो, जहाँ आप 100 से 150 कैंप डेली या 200 कैंप डेली लगाओगे, उसमें हर कैंप में लिमिटेड नंबर जो लोग, जिनके घर के नज़दीक जो कैंप आएगा वहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे, तो ज़्यादा कट नहीं होगा, 5-5 हज़ार लोग इकट्ठे नहीं होंगे। जैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी बीच में, अभी आप कह रहे थे जैसे काला बाजारी चल रही है, मतलब कि अब मंडियाँ बंद हैं, तो जो सब्जियाँ आ रही हैं वो इतने बढ़ के रेट पे आ रही हैं, राशन है बढ़ के रेट पे आ रहा है, कोई भी दवाई ले लो, कोई भी ऐसी चीज़ ले लो ज़रूरत की जो पहले रेट से चौगुने रेट पे अब हमें मिल रही है, तो आम जनता की परेशान हो रही है। इस विषय में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ये तो आपको पता है काम चल नहीं रहा है लोगों के, कोरोना के चक्कर में काम जो चल रहे थे, फैक्ट्रीज हो गई, कंपनीज हो गई, अब ये आधे पे आ गई हैं, तो आप ये बताइए कैसे ये लोग सर्वाइव करेंगे, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा 3-4-5 मसलों को लेके मैंने डिप्टी कमिश्नर लुधियाना जी को एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी, सिविल सर्जन लुधियाना जी को मेल के भी दी है, उसकी कॉपी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कॉपी है जो डीसी साहब लुधियाना जी को, सिविल सर्जन पंजाब जी को, इसकी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, बलबीर सिंह सिद्धू जी हेल्थ मिनिस्टर पंजाब जी को, जो हमारे बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा जी को, जो पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा जी को, लुधियाना जिला प्रधान, जिसमें 4-5 पॉइंटों पे जो आप बात कर रहे हो उस पर ही बात की है। जो आप काला बाजारी की बात कर रहे हो कि काला बाजार हो रही है, प्रैक्टिकली मैं उस बात को मानता हूँ कि काला बाजारी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अब ऐसा है, मैंने इनको इस एप्लीकेशन के माध्यम से एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात की है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसके अंदर जिला प्रशासन के लोग, अपना सिविल सर्जन ऑफिस के लोग, ड्रग कंट्रोलर के ऑफिस के लोग, उसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर्स और भी जो नुमाइंदे हैं वो उस टीम में डाल के स्पेशल टास्क फोर्स डेवलप किया जाए। और जो रेगुलर रेट्स जो हैं, चाहे वो फ्रूट वाले हैं, चाहे वो सब्जी वाले हैं, चाहे वो मेडिसिन वाले हैं, जो ऑक्सीमीटर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, फेस मास्क की कर रहे हैं, सैनिटाइज़र की कर रहे हैं, थर्मोमीटर की कर रहे हैं, और ये रेमडेसिविर की जो क्रिटिकल सिचुएशंस में रिक्वायर्ड है कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, उसकी कालाबाजारी हो रही है। बात करें सब्जियों की तो सब्जियों के रेट भी बढ़े हुए हैं, कालाबाजारी उसकी भी हो रही है। फल फ्रूट की हो रही है, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स की हो रही है। इसके अलावा
और भी असेंशियल आइटम्स जो हैं उनकी कालाबाजारी चल रही है। तो इसके ऊपर रेगुलर रेट्स जो मारने चाहिए स्पेशल टास्क फोर्स को, यही मैंने रिक्वेस्ट जो है जिला प्रशासन को की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डीसी साहब को और सिविल सर्जन जी को कि जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, मैंने जाकर मिलकर सिविल सर्जन जी को रिप्रेजेंटेशन दी है, इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर वर्क करते हुए टीम का फटाफट गठन करके जो है ये रेट्स मारी जाए। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर मैंने इसमें रिक्वेस्ट किया कि टोल फ्री नंबर ये कालाबाजारी को चेक करने के लिए लुधियाना जिला प्रशासन इशू करे, जिसपे कंप्लेंट जो है लोग दे सके कि कहाँ कालाबाजारी हो रही है, क्या हो रहा है, उनको क्या दिक्कत आ रही है, ताकि ये सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फतेह किट के लिए इशू किया है पंजाब सरकार ने और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें एक फतेह किट जो है, जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव निकलता है उसको होम क्वारंटाइन करने के लिए पंजाब सरकार ने एक फतेह किट लॉन्च की है, जिसमें कि फेस मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, थर्मोमीटर हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, रिक्वायर्ड मेडिसिन जो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कोरोना की वो हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। तो वो किट के लिए जो 104 नंबर इन्होंने इशू किया है, या तो वो 104 नंबर जो है टोल फ्री नंबर कोई वहाँ पे जो ऑपरेटर है, टेलीफोन ऑपरेटर है टोल फ्री नंबर वाला लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो उठाता नहीं है। अगर उठाता है तो ये बोलता है कि हमारे पास जो है ये फतेह किट की जो स्टॉक है जो ख़त्म है, तो आप 4 दिन बाद कॉल करना और तब आपको ये किट उपलब्ध कराई जाएगी। मेरे बड़े सवाल हैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर और पंजाब सरकार से कि जो बंदा कोरोना पॉजिटिव निकलता है और जिसको होम क्वारंटाइन होना है, क्या वो आपकी फतेह किट के इंतज़ार में 4 दिन क्वारंटाइन नहीं होगा? तो इसमें जो रिक्वायर्ड स्टॉक है जो फतेह किट का, वो अवेलेबल कराना ज़रूरी है। तो मेरी बेनती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि 104 नंबर टोल फ्री नंबर आपका जो टेलीफोन ऑपरेटर नहीं उठा रहा वो टाइमली उठाए, इसको इंश्योर किया जाए और रिक्वायर्ड जो स्टॉक है फतेह किट का वो उपलब्ध किया जाए, ताकि टाइमली लोग घर क्वारंटाइन होके अपने आप को इस महामारी से बचा सकें, क्वारंटाइन होकर 14-15 दिन के लिए सेफली बाहर निकल सकें करते, ताकि लोग घर में ही क्वारंटाइन होकर ठीक हो जाएँ, बजाय कि हम लोग हॉस्पिटल्स में जाके जहाँ पर बेड्स भी नहीं मिलते, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिलते। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देने की ज़रूरत है। वीरेंद्र कुमार शर्मा जी ने एक एडीसी डेवलपमेंट जी का नंबर इशू किया था 6283908762 और ईमेल आईडी इशू किया था covidvaccination40@gmail.com। जिस ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे रिक्वायर्ड पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी बंदे वैक्सीनेशन कैंप बुक करवाना चाहते हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे हैं, एनजीओ के बंदे हैं, सामाजिक संस्था के बंदे, राजनीतिक संस्था के बंदे, या कोई भी इंडिविजुअल है जो वैक्सीनेशन कैंप लगवाना चाहता है, वो वैक्सीनेशन कैंप बुक करवा सकता है। तो लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप इस पर बुक करवाए, लेकिन क्योंकि ये लुधियाना की जो सबको एक दूसरे का सहयोग करना है इस महामारी से लोगों को बाहर निकालने के लिए, तो मेरी हाथ मान की अपील है कि ये सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लुधियाना दोबारा ये शुरू करे और ये प्राइवेट वैक्सीनेशन कैंप्स कम से कम 150 से 200 वैक्सीनेशन कैंप्स लगाने शुरू करे, ताकि इस तरह का कट जो हो रहा है लिमिटेड प्लेसेस पे जो रेगुलर चल रहे हैं, 5-5 हज़ार बंदा इकट्ठा कर रहा है, वो चीज़ चेक हो सके। लिमिटेड कैंप्स में 250-300 बंदे जाएंगे, नज़दीक एरिया में जाएंगे, जिससे सुचारू रूप से ये पूरा सिस्टम वैक्सीनेशन का कंप्लीट होगा। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है कि 18 to 44 ईयर्स की एज ग्रुप में और 44 ईयर्स प्लस की एज ग्रुप में दोनों कैंप जो हैं पैरेलल चलें, चाहे आधी साइड्स पे वो चले, आधी साइड्स पे वो चलें। वहाँ से कार्ड्स निकाल के जो वैक्सीनेशन मुहिम चला रही है, बहुत एक एग्जाम्पलरी सिस्टम है जो मुंबई और पुणे को इन्होंने फॉलो किया है, वही सिस्टम लुधियाना में भी ड्राइववेज में से फॉर्मुलेट करके किया जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहती है और बंदा बिना कार से बाहर निकले विंडो खोल के वहीं पर अपना वैक्सीनेट करा के निकल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कुछ और इश्यूज़ हैं, लाइक पीएम केयर फंड के ऊपर ये लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको पीएम केयर फंड के रिलेटेड भी देना चाहूँगा। पीएम केयर फंड में से पंजाब सरकार को 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने पैसे भेजे थे। वो तीनों के तीनों ऑक्सीजन प्लांट आज तक प्रैक्टिकली पंजाब सरकार ने नहीं लगाए। अब वो फंड पीएम केयर फंड में से केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को दे दिए। अब पंजाब सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो फंड जिस काम के लिए भेजा है वो ऑक्सीजन प्लांट अभी तक क्यों नहीं लगाए। आज जो किल्लत ऑक्सीजन की हो रही है इसी कारण हो रही है। अगर 3 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगाए होते तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना होती। उसके बावजूद भी जो है केंद्र सरकार रेगुलर टैंकर ऑक्सीजन के जो हैं थ्रू रेलवेज़ ये जो है स्टेट को भिजवा रहा है।
उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। दूसरा, वैक्सीनेशन की बात करूंगा कि जब शुरुआत में इन्होंने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा वैक्सीनेशन के अगेंस्ट चलाया कि ये बीजेपी की वैक्सीनेशन है, अपोजिशन पार्टीज़ ने, ये कांग्रेस वालों ने, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी वाले लोगों ने, आज ये NSUY वाले सड़कों पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर लगा के लुधियाना में भी और ये ड्रामे कर रहे हैं ये यूथ कांग्रेस वाले। मैं इनसे पूछना चाहूँगा ये माननीय मिसेस प्रियंका गांधी जी से और राहुल गांधी जी से कि आपने शुरुआत से इस वैक्सीनेशन मुहिम को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक झूठा भ्रम जो लोगों में फैलाया कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव से जो है, ये वैक्सीन लगवाने से रिप्रोडक्शन पावर लोगों की कम हो जाती है या फिर लोग मर जाते हैं, तो उसके कारण लोग कई सहम गए, डर गए। और कई कांग्रेस के लीडर्स ने, कई मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के जो अलग अलग स्टेट में, उन्होंने कहा जी हम अपने स्टेट्स में ये वैक्सीनेशन नहीं होने देंगे। तो इस चीज़ से जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरुआत में स्लो पेस पे स्टार्ट हुई, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट पे और बीजेपी रूल स्टेट्स में ये वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी तेज़ी से चली। बैनर्स लगा के माननीय प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगा के ये पूछ रहे हैं कि हमारे यूथ का वैक्सीन आपने बाहर को भेज दिया। तो इसका जवाब ये है कि ये यूथ का वैक्सीन कहीं नहीं गया। स्टार्टिंग में 45+ के लोगों का शुरू हुआ था, तो वैक्सीन पूरे सुचारू रूप से सभी जगह चल रही थी, क्योंकि आपने गलत प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा वैक्सीनेशन के खिलाफ किया तो वैक्सीन ख़राब ना हो जाए। और दूसरी कंट्रीज़ ने मदद मांगी तो ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे केंद्र सरकार ने और मोदी सरकार ने वो वैक्सीन वहाँ पर भेज दी ताकि वो लग जाए टाइमली और वो वेस्ट ना हो। आज जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, 300 करोड़ वैक्सीन जो है दिसंबर तक बनाने का टारगेट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PM केयर फंड से सब्सिडाइज करके उसको जो है वो बनवाने जा रही है। और टाइम टू टाइम ये वैक्सीन हर स्टेट को उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए ऐसे झूठे एलिगेशन लगा के और ये गंदी राजनीति खेलने से ये जो माननीय श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी और जो ये अपने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या अपोजिशन पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये बाजाएं आज ये वैक्सीन की बात करते हैं। यही लोग जो वैक्सीन को जहर बता रहे थे, जो वैक्सीन को जानलेवा बता रहे थे, जो वैक्सीन को रिप्रोडक्शन के लेवल को खतरा बता रहे थे, आज ये खुद जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं और फोटो डाल रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगवाओ। ये कांग्रेस के जितने लीडर्स हैं जो इस मुहिम को डिस्टेबलाइज करने के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे थे इस वैक्सीनेशन की, मत लगाओ इससे ये हो जाएगा, आज बड़े बड़े बोर्ड लगा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो कैंप्स हैं उनको हाईजैक करके वहाँ पर बैनर्स लगा के क्रेडिट ले रहे हैं कि देखो जी हम ये वैक्सीन लगवा रहे हैं लोगों की, जस्ट कि ये दूसरी पार्टीज़ को नीचा दिखाने के लिए कि बीजेपी वाली देखो कैंप नहीं लगाते, देखिए जी हम आपके बारे में कितना सोचते हैं। ये हमारे कैंप्स कैंसिल करा के, ये गंदी राजनीति करके इन्होंने वैक्सीनेशन कैंप कैंसिल कराया। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस गंदी राजनीति का पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं होता। तो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर के अंडर, बिना किसी रूलिंग कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, MLAs, मिनिस्टर, काउंसलर्स के प्रेशर के अंडर आके सभी के वैक्सीनेशन कैंप्स, किसी पार्टी के भी हों, नुमाइंदे के सामाजिक राजनीतिक NGO संस्था जो उनके बुक करके ये वैक्सीनेशन कैंप्स, 200 वैक्सीनेशन कैंप्स कम से कम पूरी सिटी में लगवाएं और वहाँ वैक्सीन उपलब्ध कराएं, बजाय कि ये 25 से 40 जो कैंप्स लगा रहे हैं जहाँ पर भीड़ हो रही है और धक्का हो रहा है। और वाले हैं, चाहे कांग्रेस वाले हैं, चाहे लोक इंसाफ पार्टी वाले हैं, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हैं, चाहे आम नुमाइंदे हैं, कोई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाएं, सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए इस महामारी से लोगों को बाहर निकालने के लिए। इसमें गंदी राजनीति का कोई जगह नहीं है और कृपया करके ये कांग्रेस लीडर्स इस गंदी राजनीति से दूर रहें। इसके चाहता हूँ कि PM केयर फंड में से 29 से 30 करोड़ का फंड की अमाउंट का जो वेंटिलेटर्स हैं वो केंद्र सरकार ने, जिसमें से अराउंड 251 जो वेंटिलेटर्स हैं वो गुरु गोबिंद सिंह जो कॉलेज है फरीदकोट में, वो एक कमरे में इन्होंने लॉक करके रखे हुए थे अनयूज। 251 पंजाब सरकार को कि 251 जो वेंटिलेटर्स हैं वो अनयूज्ड क्यों पड़े हैं आपके गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में। तो पंजाब सरकार ने इनको जवाब दिया कि वो केंद्र सरकार ने जो है वो फॉल्टी वेंटिलेटर्स हमें भेज दिए। फिर केंद्र सरकार ने जो है अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स जो है ये पंजाब में फरीदकोट भेजी और जो 251 वेंटिलेटर्स हैं उनको इंस्टॉल किया। तो उधर हेल्थ टीम ने अच्छी झाड़ जो है वो पंजाब की हेल्थ मिनिस्ट्री को लगाई और वहाँ के जो डॉक्टर्स को लगाई कि आपको वेंटिलेटर इंस्टॉल तो करना आता नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर इंस्टॉल करने के लिए स्टाफ नहीं है और आप जो है ब्लेम कर रहे हो सेंटर को कि सेंटर ने जो है फॉल्टी वेंटिलेटर्स भेजे हैं। सेंटर ने जो है अराउंड 29 से 30 करोड़ के वेंटिलेटर्स जो हैं पंजाब सरकार को, जो पंजाब में अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं
वहाँ पर जहाँ भी रिक्वायर्ड है वहाँ पर सप्लाई करने के लिए भेजे थे। पर ये पंजाब सरकार ने गंदी राजनीति करते हुए 251 वेंटिलेटर जो हैं वो गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में जो है एक कमरे में धूल खाने के लिए, मिट्टी खाने के लिए रखे हुए थे और एलिगेशन लगाया केंद्र सरकार के ऊपर कि ये फॉल्टी वेंटिलेटर्स हैं। और जब केंद्र की टीम आके उसको इंस्टॉल किया, उन्होंने बताया कि भाई आपको तो इंस्टॉल करना नहीं आता, तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए करने की बजाय केंद्र का पूरा सहयोग लेते हुए, केंद्र के साथ पूरा सहयोग करते हुए, इसलिए इस समय सेंटर और स्टेट की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। बजाय कि ब्लेम गेम करने के, सेंटर अपना पूरी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, फ्री वैक्सीनेशन भी भेज रहा है। उसके अलावा ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है, इवन आपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया उसके बावजूद भी वो ऑक्सीजन भेज रहा है। उसके अलावा टैंकर्स भेज रहा है। उसके अलावा आपको ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी पैसे दिए हैं पीएम केयर फंड में से। आपको जो है वेंटिलेटर्स भी जो है भेजे हैं 29 से 30 करोड़ के अमाउंट के। इसलिए आप गंदी राजनीति से ऊपर उठ के जहाँ भी वेंटिलेटर्स रिक्वायर्ड है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में पंजाब के किसी कोने में, वहाँ पर उपलब्ध कराइए। गंदी राजनीति का हिस्सा ना बनी। अब मैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के भी बारे में बताना चाहूँगा। पीएम केयर फंड में से उनको 7 ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए पैसे इशू हुए थे जनवरी मंथ में, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्लांट लगाया था और 6 ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए थे। फिर इन्होंने केंद्र को ब्लेम करना शुरू कर दिया ऑक्सीजन प्लांट के लिए। केंद्र सरकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड जनवरी में ही कर दिया था उन्होंने पीएम केयर फंड में से, जिसमें से 7 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली को लगाने के लिए दिए थे, जिसमें से 1 लगाया, बाकी 6 नहीं लगाए। तो इसलिए जो मिस्टर केजरीवाल को गंदी राजनीति करने के बजाय जो फंड उनको उपलब्ध कराया गया था ऑक्सीजन प्लांट के लिए, उसको लगाना चाहिए। गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिना मतलब के सेंटर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सेंटर अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। आपको याद होगा पिछली कोरोना महामारी में के दौरान भी केंद्र, जब अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर और केंद्र ने जब इंटरवीन किया तो दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हुआ। अब सेकेंड फेज़ में भी अब क्योंकि केजरीवाल गवर्नमेंट फ्लॉप कर गई, ब्लेम गेम जब कर रही है, तो सेंटर ने इंटरवीन किया है तो दिल्ली में भी सारा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। दूसरा आपको मैं एक और बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 महीने का राशन जो है जो भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको पूरे हिंदुस्तान में, चाहे पंजाब सूबा है कहीं भी, उन सरकारों को भेजा है गरीबों के लिए, गरीबी की रेखा के नीचे आते लोगों के लिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है पंजाब सूबा के जो मुख्यमंत्री महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को और सभी सूबा सरकारों को कि जो गरीबी रेखा के नीचे आते लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी को वोट डालते हैं, इसमें राजनीति नहीं करनी है। केंद्र ने ये राजनीतिक लेवल पे नहीं भेजे। अब सभी गरीब लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, चाहे उनका नीला कार्ड बना है नहीं बना है, चाहे वो लेबर क्लास है, चाहे वो यूपी बिहार की आई लेबर है, सबको ये राशन जो केंद्र सरकार ने भेजा है ये उपलब्ध कराएं, ताकि महामारी के दौरान जो सेकंड फेज़ ऑफ पेंडेमिक है, ये जो मई जून महीना 2 महीने अभी लग जाएंगे इसको कंट्रोल करने में, तो उसके दौरान ये गरीब बेचारे घर में जो लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन जो लग रहा है, घर में रह के कहीं वो भूखे ना रह जाएं, कहीं उनको भूखा ना सोना पड़े, इसलिए वो राशन को उपलब्ध कराएंगे बजाय किसी अमीर लोग को देने के लिए। पिछले जो साल जो पंजाब सरकार के कई विधायकों ने, एमएलएज ने, काउंसलर्स ने अपने गोडाउनों के अंदर वो राशन सेंटर का भेजा हुआ अंदर स्टोर कर लिया था और अपने पार्टी के वोटर्स को सिर्फ दे रहे थे, या फिर जो उनके खास हैं, कई लोगों को, ऐसे लोगों को दे रहे थे जिनके घर में एसी लगे हैं, मर्सिडीज़ कारें हैं। तो ये राशन उनके लिए नहीं है, ये गरीबी रेखा के आते नीचे के लोगों के लिए, चाहे वो किसी पार्टी को वोटर डालता हो। इसलिए इसमें गंदी राजनीति की ज़रूरत नहीं है और